हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोग वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल की बात कर रहे थे। अच्छा, एक और एग्जांपल देखो। px अगर एक पॉलिनोमियल है, वो पॉलिनोमियल क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। इसकी वैल्यू अगर x इज इक्वल टू -1 पे निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं? p ऑफ x इज इक्वल टू -1, ये क्या होगा? एक्स स्क्वायर जो होगा -1 स्क्वायर माइनस 3x, 3 इंटू -1 -4, यह क्या हो जाएगा? -1 का स्क्वायर 1, -3 इंटू -1 +3 -4 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? पॉलिनोमियल x एट x इज इक्वल टू -1, ये वैल्यू क्या आई? 0। और ये लिखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, इसको हम लोग शॉर्ट में p ऑफ -1 इज इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं। ठीक है, हम लोग पॉलिनोमियल p की बात कर रहे हैं। p क्या पॉलिनोमियल है? वह दिया हुआ है, px हम लोग को दिया हुआ है। क्या है px? px दिया है x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। तो अब इस px से p माइनस 1 निकाले तो हम लोग को 0 मिल गया। p प्लस 1 निकालेंगे तो कुछ और निकल सकता है। p प्लस 1 निकालेंगे तो क्या निकलेगा? 1 माइनस 3 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू -6। p0 निकालेंगे तो कुछ और निकल सकता है। p0 यदि निकाल देंगे तो क्या होगा? -4 बचा रहेगा, बाकी सारा कुछ 0 हो जाएगा। तो अलग अलग x की वैल्यूज पे पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वैल्यू ऑफ px एट x इज इक्वल टू k, सम वैल्यू k। देखो यहाँ पे जब k है ना, ये k मतलब ये वैल्यू हम लोग को पता है, हम लोग निकाल सकते हैं। k हम लोग को पता है कि किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू की बात कर रहे हैं। तो इसको क्या लिखते हैं? p ऑफ k। देखो p ऑफ 1 -1 निकाले थे, फिर p ऑफ +1 निकाले थे, फिर p ऑफ 0 निकाले थे, तो इसी तरह p ऑफ k भी निकाल सकते हैं। k अगर एक पर्टिकुलर वैल्यू हम लोग को दी गई है, p ऑफ k निकाल सकते हैं। यहाँ पे समझना है, देखो x हम लोग का वेरिएबल है, x वेरिएबल है जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन k वेरिएबल नहीं है। k एक वैल्यू है, k एक पर्टिकुलर वैल्यू है जो क्वेश्चन में दी हुई है। जैसे यहाँ पे k की वैल्यू -1 लिया हमने, है ना। ये दोनों तो एक्स्ट्रा मैंने ले लिया था, क्वेश्चन में k की वैल्यू दी हुई है, एक सिंगल वैल्यू दी हुई है। वो क्या है? k की वैल्यू? k की वैल्यू -1 है। p ऑफ -1 इज इक्वल टू 0। इस तरह से हम लोग पॉलिनोमियल की वैल्यू अलग अलग पॉइंट्स पे निकाल सकते हैं। पता है, यह पता था, इसमें भी कोई नई बात नहीं है। नई बात अब आने वाली है। क्या है वो नई बात? जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। यदि px एक पॉलिनोमियल है, px कोई भी पॉलिनोमियल है जो अभी मैं नहीं लिख रहा हूं यहां पे, एंड इस पे p ऑफ k अगर निकालते हैं, p ऑफ k कोई एक नंबर k के लिए p ऑफ k निकालते हैं और ये 0 आ जाता है, जैसे कि पिछले एग्जाम्पल में हुआ था। px हम लोग का था 3, हम लोग के पिछले एग्जाम्पल में px था x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, एंड हम लोग जब p ऑफ -1 निकाले तो क्या आया? ये वैल्यू 0 आ गई, है ना। वैसे ही दूसरे पॉलिनोमियल में k की किसी एक वैल्यू के लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है। तो ये जो वैल्यू, ऐसा k जिसके लिए पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है, इसको हम लोग बोलते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे अगर मैं पॉलिनोमियल लिखूं 7x माइनस 7x माइनस, चलो 7 लिखते हैं, 7x माइनस 7, ये p1x मान लो इसको, p1x इज इक्वल टू 7x माइनस 7। तो इसका जीरो क्या होगा?
x की ऐसी वैल्यू जिसके लिए ये पॉलिनोमियल जीरो हो, मतलब इसको इज इक्वल टू जीरो लिख करके एक इक्वेशन बनाना होगा, फिर इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी होगी जो होगी 7 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू 1। तो मतलब क्या हुआ, 1 इज अ जीरो ऑफ P1 x, पॉलिनोमियल इन x। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखना है इसका। देखो, यदि P2 एक पॉलिनोमियल रखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसकी वैल्यू जीरो कब आएगी, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो कब आएगी, इसको इज इक्वल टू जीरो करो, यहां से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, यहां से x की वैल्यू +2 रखो या -2 रखो, प्लस माइनस टू दो वैल्यूज आ गई है ना, +2 एंड -2 दोनों के लिए ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा। तो प्लस या -2 इज अ जीरो ऑफ P2x। ठीक है, देखो जीरो, ये देखो कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा, -2 से जीरो ऑफ P2x, -2 से जीरो ऑफ P2x। P2x की वैल्यू जीरो होती है जब x की वैल्यू -2 होती है या +2 होती है। कोई दूसरा एग्जांपल फिर से देखते हैं। 3x + 9, अगर ये P3x है हम लोग का, P3x इज इक्वल टू 3x + 9, इसका जीरो निकालना हो तो इस पॉलिनोमियल को फिर से जीरो करो, यहां से क्या आएगा 3x इज इक्वल टू 9, यहां से क्या आया x की वैल्यू -3, अच्छा माइनस आएगा यहाँ पे -9, तो P3 of -3 is equal to 0. This implies -3 is a जीरो ऑफ P3x। हर एक पॉलिनोमियल का जीरो कुछ अलग हो सकता है, हर एक पॉलिनोमियल का एक अलग जीरो आएगा, हर पॉलिनोमियल का जीरो होता है, उसको हम लोग निकाल सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है जीरो निकालना। पॉलिनोमियल दिया है, पॉलिनोमियल को जीरो इक्वल टू जीरो कर दो। अगर ax प्लस बी एक पॉलिनोमियल दिया है, ax प्लस बी दिया है पॉलिनोमियल, ये मान लो P4x है, इसका जीरो निकालना है तो ax प्लस बी को जीरो रख दो, ax प्लस बी को जीरो रख दो, आ जाएगा हम लोग की x की एक वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू क्या आएगी -b डिवाइड बाई a, एंड -b डिवाइड बाई a इज ए जीरो ऑफ P4। ठीक है, नाम थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जहां पे ऐसी वैल्यू x की जहां पे पूरे के पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाती है। तो अब देखो हमें क्या देखना है, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल एंड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। देखो पॉलिनोमियल अगर ax प्लस बी एक पॉलिनोमियल हम लोग लेते हैं, px इज इक्वल टू ax प्लस बी, एंड थोड़ी देर के लिए मान लो कि x इज इक्वल टू k किसी वैल्यू पे, x इज इक्वल टू k वैल्यू पे ये जीरो हो जाता है, यानी कि p ऑफ k कितना है वह a इंटू के प्लस बी, ये जीरो के बराबर है। यहां से हम लोग k की वैल्यू निकाल सकते हैं, a इंटू के इज इक्वल टू -b, दिस इंप्लाइज k इज इक्वल टू -b डिवाइड बाई a। ठीक है, देखो k इज ए जीरो ऑफ px, तो ये जीरो ऑफ px जो है ना, जीरो ऑफ px एंड a एंड b के बीच में एक रिलेशन निकल के आ रहा है, जीरो ऑफ px एंड a एंड b के बीच में एक रिलेशन निकल के आ रहा है, k इज इक्वल टू -b डिवाइड बाई a। इस फॉर्मूले से हम लोग बिना सॉल्व किए, इस फॉर्मूले से हम लोग बिना सॉल्व किए एक लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो निकाल सकते हैं, बिना सॉल्व किए लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो निकाल सकते हैं। देखो जीरो ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस बी, लीनियर पॉलिनोमियल इसी तरह का होगा हमेशा, ax प्लस बी इसी तरीके का होने वाला है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है लीनियर पॉलिनोमियल में। एक वेरिएबल आएगा, उसका पावर x होगा, प्लस उसके साथ एक कांस्टेंट होगा।
ए एक्स प्लस बी, इस तरह का अगर एक लीनियर पॉलिनोमियल दिया है तो उसका जीरो क्या होगा, माइनस बी डिवाइड बाई ए। ये याद करना जो यहां पे आ गया, माइनस बी डिवाइड बाई ए। माइनस बी डिवाइड बाई ए को ऐसे भी लिख सकते हैं, कांस्टेंट टर्म ऑफ का नेगेटिव डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स, है ना। माइनस बी देखो कांस्टेंट टर्म जो है उसका नेगेटिव है, माइनस बी हमारा जो कांस्टेंट टर्म है इसका नेगेटिव है माइनस बी, तो नेगेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स। खैर कुछ स्पेशल नहीं है इस चीज में, सब कुछ बहुत ही आसान सब चल रहा है यहाँ पे, बस एक नया सा नाम आ गया, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। जैसे अगर एक पॉलिनोमियल हम लोग को दिया जाए पी एक्स इज इक्वल टू 2x+3, तो इसका जीरो निकालना है तो कैसे निकल जाएगा, x जीरो अगर k है, k इज इक्वल टू -3 डिवाइड बाई 2, है ना। फॉर्मूले पे, इस फॉर्मूले पे बैठा दो, इस फॉर्मूले पे बैठा दो, तो इसका जीरो क्या आएगा, -3 डिवाइड बाई 2। चेक भी कर सकते हो, यहाँ पे देखो x की वैल्यू -3 डिवाइड बाई 2 डालोगे तो क्या आएगा, 2 और 2 कैंसिल होगा, -3 + 3 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो -3/2 इसे जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। बस नाम अलग है, काम कुछ भी नया नहीं है, जो था पहले वही अभी भी हो रहा है। नई चीज अब आती है, ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। अच्छा, कई जगह जीरोस भी लिखा हुआ मिलेगा, कहीं पे जीरो भी आता है, कहीं पे जीरोस भी आता है। क्यों? इसलिए कि हमें पता नहीं है कि जीरो एक ही होगा या एक से ज्यादा भी हो सकता है। हमने ऐसे जो निकाला था अभी, +-2 आया था यहां पर इस पॉलिनोमियल में, इसका जीरो +2 भी था और -2 भी था ना। इस पॉलिनोमियल का जीरो +2 भी था और -2 भी था, एक से ज्यादा जीरो थे। तो जीरो एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, या नहीं भी हो सकता है। जीरो एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसा भी हो सकता है। यस, ऐसा भी हो सकता है। अगर मैं पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू x² + 1 लिख दूं, x² + 1 लिख दूं, तो इसका जीरो होगा क्या, इसको अगर जीरो से इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा, x² इज इक्वल टू -1। ऐसा कभी हो सकता है, ऐसा कभी हो सकता है, नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो इसका कोई जीरो नहीं होता है। ठीक है, पॉलिनोमियल का जीरो एक हो सकता है, एक से ज्यादा हो सकता है, या नहीं भी हो सकता है। खैर ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे डिटेल में, पहले एक ग्राफ बना के देखते हैं। लेट अस ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 2x + 3 को। हम लोग जब जीरो निकाल रहे थे, किसी पॉलिनोमियल का जीरो निकाल रहे थे हम लोग, तो 2x + 3 यह जो पॉलिनोमियल है, इसमें x की वैल्यूज अलग अलग डाल के अलग अलग वैल्यूज आ रही थी, तो उस वैल्यू को हम लोग y मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, उस वैल्यू को हम लोग y मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो x की वैल्यू जब डालेंगे, एक चार्ट इस तरह से बनाते हैं, थोड़ा सा स्पेस चाहिए मुझे बनाने के लिए। यस, जब x की कुछ वैल्यू हम लोग एज्यूम करेंगे तो 2x + 3 की कितनी वैल्यू आती है, 2x + 3 इसकी कितनी वैल्यू आती है, यह हमें चेक करना है। x की वैल्यू 0 डाला तो इसकी क्या वैल्यू आएगी, 0 + 3 3 आ जाएगा। इसका वैल्यू 1 डाला तो y की 2x + 3 की कितनी वैल्यू आएगी, 2 × 1 2 + 3 5। इसकी वैल्यू 2 डाली तो क्या आएगा, इसकी वैल्यू 4 + 3 7। इसकी वैल्यू -1 डाला, x का वैल्यू -1 डाला तो क्या होगा, -2 + 3 + 1। x की वैल्यू -2 डाली तो क्या आएगा, -4 + 3 -1। ठीक है, तो x और y दोनों की कुछ वैल्यूज आ रही है हमारे पास। अब x और y दोनों की कुछ कुछ वैल्यूज आ रही हैं। इन वैल्यूज को लेकर के क्या हम लोग एक ग्राफ बना सकते हैं, x और y के लिए बना सकते हैं। इसीलिए मैंने इस बार ग्राफ पेपर को यूज किया है। x एक्सिस और y एक्सिस को ड्रॉ करते हैं पहले हम लोग, थोड़ा सा और नीचे आ जाओ। यस, एंड x एक्सिस को मैं यहां पे बनाता हूं। ठीक है, हमें अब पॉइंट्स मार्क करने हैं। यह मान लो 1 है, 2 3
4 5 -1 -2 -3 एक्स एक्सिस पे 1 2 3 4 नेगेटिव साइड में -1 -2 -3। अब पॉइंट्स को मार्क करो। x की वैल्यू जब 0 है तो y की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू जब 0 है तो y की वैल्यू 3 है, यह वाला पॉइंट है। ठीक है, x की वैल्यू जब 1 है तो y की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 5 है, ये है। x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 7 है, 5 के बाद यहां पर 6 आएगा, इस लाइन में 7 आएगा, ये पॉइंट है। x की वैल्यू जब -1 है तो y की वैल्यू +1 है, एंड x की वैल्यू जब -2 है तो y की वैल्यू -1 है। यहां पर इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक ग्राफ हम लोग बना सकते हैं। जैसे ज्वाइन करेंगे, देखो सब एक स्ट्रेट लाइन में सारे पॉइंट्स हैं। ठीक है चलो, यह ग्राफ तो हम लोग का बन गया। ग्राफ को अब लेबल भी कर देता हूं मैं। यह हमारा y एक्सिस है, यह हमारा x एक्सिस है, एंड सारे पॉइंट्स के नाम भी अब दे देने हैं। यह 1 है, ये 2 है, यह 3 है, यह 4 है, यह -1 -2 -3 -1 -2 -3 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। हम लोग का ये ग्राफ तो बन गया। ग्राफ बन रहा है तो एक पॉलिनोमियल को लेकर के हम लोग ग्राफ बना सकते हैं। पॉलिनोमियल को लेकर के हम लोग ग्राफ बना सकते हैं। अब हम लोग बात कर रहे थे ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है? याद करने की कोशिश करो, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है। एलजेब्रा में भी नहीं जाएंगे, हम लोग इसी ग्राफ पे बात करेंगे। हम लोग इसी ग्राफ पे बात करेंगे। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता था? ऐसी x की ऐसी वैल्यू जहां पे इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाती है, इज इक्वल टू जीरो हो जाता है, होता है। यानी कि क्या, y इज इक्वल टू जीरो होता है। y इज इक्वल टू जीरो जहां पे होगा वही हम लोग का जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होगा। तो इस ग्राफ पे ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां पे y इक्वल टू जीरो होता है? यहाँ पे y की वैल्यू 7 थी, यहाँ 5 थी, यहाँ 3 था, यहाँ -1 था, यहाँ पे जीरो है। दिस पॉइंट, एट दिस पॉइंट y की वैल्यू जीरो होती है, ये वाला पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको सर्कल करता हूं मैं। ये पॉइंट जो है, यह पॉइंट है जहां पे ग्राफ x एक्सिस से इंटरसेक्ट करता है, यानी कि y की वैल्यू जीरो होती है। ग्राफ चाहे कैसा भी बने, ग्राफ अगर दूसरे तरह का बनता है, चलो मैं एक और ग्राफ बनाता हूं। मान लो कोई पॉलिनोमियल मैं बनाता हूं, उसका ग्राफ कुछ इस तरह से स्ट्रेट लाइन बनता है। इस तरह से अगर किसी दूसरे पॉलिनोमियल का ग्राफ बनता है तो इसका जीरो कहां होगा? इस पॉलिनोमियल का जीरो कहां होगा? y की वैल्यू जीरो। देखो यहां पे y की वैल्यू क्या है? 3.5 है, यहाँ पे y की वैल्यू 3 है, यहाँ पे y की वैल्यू 2 है, यहाँ पे y की वैल्यू 1 है, इस पॉइंट पे y की वैल्यू 0 है ना? यहाँ पर y की वैल्यू 0 है, तो यह इस ग्राफ का 0 होगा। मतलब जनरली लग रहा है x एक्सिस और ग्राफ का इंटरसेक्शन पॉइंट, x एक्सिस एंड ग्राफ, ग्राफ जैसा भी बनता है, इंटरसेक्शन, इन दोनों का इंटरसेक्शन जहां पे भी होगा वहीं हम लोग के पॉलिनोमियल का जीरो होगा। देख लो एलजेब्रा से अब ग्राफ पे हम लोग आ गए, ड्राइंग के ऊपर आ गए। जीरो का मतलब यहां से भी निकल के कुछ आ रहा है, वहां से भी निकल के कुछ आ रहा था। सीधा सीधा अगर ग्राफ दिया हुआ है तो एक पॉइंट होगा जहां पे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो होगी,
तब यहां से गेस मारो, एक स्ट्रेट लाइन है, ग्राफ अगर एक स्ट्रेट लाइन है एंड एक्स एक्सिस तो एक स्ट्रेट लाइन है ही, है ना, एक्स एक्सिस एक स्ट्रेट लाइन है और ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन और है, तो इन दोनों के कितने इंटरसेक्शन पॉइंट हो सकते हैं? सिर्फ एक हो सकता है, सिर्फ एक हो सकता है। तो इसका कितना जीरो हो सकता है? एक ही जीरो हो सकता है। एक और पॉसिबिलिटी है, अगर हम लोग का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से बन जाए जो कि पैरेलल हो एक्स एक्सिस से, एक्स एक्सिस से पैरेलल लाइन अगर बन जाता है ग्राफ, देन देयर इज नो इंटरसेक्शन पॉइंट। तो यहां से क्या क्लियर निकल के आ रहा है? इफ ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन, if graph is straight line, there can be maximum 1 0, maximum 1 0। ठीक है, अब ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा या नहीं होगा ये हमें नहीं पता है, ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा या नहीं होगा यह अभी तक हमें नहीं पता है। ग्राफ बना के चेक कर लेंगे, यदि ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है तो उसका एक ही जीरो हो सकता है मैक्सिमम, नो जीरोस भी हो सकते हैं। अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल ग्राफ बन जाता है, इस तरह से ग्राफ बन जाता है, देन देयर विल बी नो जीरोस। ठीक है, ग्राफ, सिर्फ ग्राफ को देख करके इतना कुछ हमें पता चल जाता है। अब सोचो अगर बिना ग्राफ बनाए यह पता चल जाता कि स्ट्रेट लाइन बनेगा या कुछ और ग्राफ बनेगा। ग्राफ तो कुछ अजीब सा भी बन सकता है ना, मे बी ग्राफ कुछ इस तरह का बन जाए, स्ट्रेट लाइन नहीं बने, कुछ इस तरह का ग्राफ बन जाए, पॉसिबल है, हो सकता है ग्राफ कुछ इस तरह का बन जाए, किसी भी तरह का ग्राफ बन सकता है, ग्राफ किसी भी तरीके का बन सकता है। अगर अगर पॉलिनोमियल को देख करके यह पता चल जाए कि ग्राफ कैसा बनने वाला है, मजा आ जाएगा ना, बहुत अच्छा रहेगा, काफी कुछ पता चल जाएगा अगर सिर्फ पॉलिनोमियल को देखने से यह पता चल गया कि ग्राफ कैसा बनने वाला है। तो अगले वीडियो में इसकी बात करेंगे कैसे पता चलेगा। ओके, इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करता हूं, बाय बाय।